लिखा है ना प्रोफेसर पीएचडी पकोड़े वाली। मोदी जी का जो वो है काम, वो सच्चा होके दिख रहा है ना, आ चुकी है। हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए अब हमने ये किया। अगर हमारे पास लोग आए जो प्रताड़ित हैं, वो अगर वो बोलेंगे कि हमें ये वाले पकोड़े भी खाने हैं, तो मैं पालक के भी खिलाऊंगी, मैं ये सब खिलाऊंगी। लांछन लगाने से पहले ना सोचना, मेरी डिग्री फ्रॉड नहीं है, ये दिल्ली बजाएंगे। अब आपके जो डंके विदेश में बज रहे हैं, पहले जमीन पे देश के अंदर डंका बजाओ। जो आपने बड़ी बड़ी हवाइयां बातें करी है, पहले देश में युवा को रोजगार दो। चांसलर ने पैसे ले लेके भर्तियां करी हैं, उसका जवाब दो। तमाम धरना प्रदर्शन आपने देखा होगा, बेरोजगारी को लेके जंतर मंतर या अन्य जगहों पे प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर रितु अब पकौड़े बेच रही हैं। बेरोजगारी का ऐसा आलम है। मैम, क्या कहना चाहती हैं, जिस तरह से आप अब पकौड़े बेच रही हैं, पीएचडी किए हुए स्टूडेंट्स, क्या आप पकौड़े बेचेंगे? यही हालत है ना भाई, क्या करे। जब हमने पीएचडी कर ली, पढ़ लिख लिया, ऑप्शन हमारे पास कोई बचा नहीं, तो पकोड़े ही बेचेंगे। लिखा है ना प्रोफेसर पीएचडी पकोड़े वाली। मोदी जी का जो वो है काम, वो सच्चा होके दिख रहा है ना अब, कि हमारे पास ऑप्शन है नहीं, अब हम पकोड़े बेचने लगे। हाँ, लेकर प्रधानमंत्री तो आत्मनिर्भर भारत बनने का नारा दिए थे। हाँ, वही तो आत्मनिर्भर भैया, उन्होंने जितना कहा है क्या वो सच हुआ है? जो जो कहा है उन्होंने सब फ्लैट पड़ा है ना, इसलिए तो दिखा रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत बनो, ये बनो, कि मोदी जी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, सब कुछ आत्मनिर्भर बन जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि बोलने से कुछ नहीं होता। आपने बोल दिया काला धन आएगा, आया। आपने बोल दिया जी इतनी 2 करोड़ नौकरियां दे दी, आपने, हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं, तो हम ये कर रहे हैं भैया। आपने बोल दिया पकोड़े बेचो, नाली से गैस निकालो, सब झूठ, ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा। आप तमाम बच्चों को पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, तो आपके जो स्टूडेंट्स है, क्या अब वो भी आपको अनुसरण करेंगे, पकौड़े बेचेंगे? देखेंगे मेरे स्टूडेंट्स, कुछ तो यहीं खड़े हैं, और वो दिखेंगे कि देखो हमारी प्रोफेसर जो पढ़ा रही थी उसको निकाल दिया, और ना पढ़ाने वाले लोगों को, जिनको कुछ नहीं आता, उनको अंदर रख दिया। ये देखिए मेरे हाथ के पकौड़े। जुमला सोच के देखना, बकैती सोच के करना। युवा इतना त्रस्त, इतना प्रताड़ित है, इस देश का बेरोजगार, इस देश का हर इंसान, कि झूठ मत बोलना। अब आपके झूठ से हम थक चुके हैं, हम सबको पता चल चुका है कि आपका झूठ सबसे मजबूत। अब गति हो चुकी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए अब हमने ये किया। ये जो ठेला लगा लिया, इसमें क्या क्या रेसिपीज होंगी? अभी तो प्याज आलू के हैं, बेसन की भुजिया है, वेफल्स हैं, 2-3 दिन के बाद और बढ़ते जाएंगे। कस्टमर के रिस्पांस पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास लोग आए जो प्रताड़ित हैं, वो अगर वो बोलेंगे कि हमें ये वाले पकोड़े भी खाने हैं, तो मैं पालक के भी खिलाऊंगी, मैं ये सब खिलाऊंगी। मैं एक अच्छी कुक भी हूँ, और अब मैं ये कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ वो सब लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं उन्हें जुमला पकोड़ा खिलाऊंगी। जो आपको वो सरप्राइजेज हैं वो दिखते जाएंगे, लेकिन इस प्रदर्शन का ये कदम देख लीजिए। आज आलू और प्याज के पकोड़े हैं, कल इसमें वैरायटी नजर आएगी, और जुमला पकोड़ा एक ऐसा पकोड़ा है जो आपको सदा यहीं दिखेगा। जुमला पकोड़ा कहीं नहीं जाएगा। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, यूनिवर्सिटी गांव से निकल के आप यहाँ आई, और अब ऐसा बेरोजगारी का आलम है कि पकौड़ा बेचना पड़ रहा है, तो क्या भारत में जो प्रधानमंत्री वादे किए हैं 24 में पूरे करेंगे? प्रधानमंत्री ने वादे किए हैं, अगर वो पूरे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बाय बाय करेंगे हम उन्हें। इसीलिए तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि 2024 में 2014 की तरह जुमला नहीं चलेगा। आपने जो कहा है वो करके देना पड़ेगा। हम लोग इतने, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, ये ऑप्शन है हमारे पास, देखो दिस इज व्हाट वी हैव इन हैंड। और मेरी डिग्री फ्रॉड नहीं है। चलो आप अपनी डिग्री दिखाते हो, पकड़ना जरा, आप मेरी डिग्री को फ्रॉड नहीं कहना, जल्दी आओ। चलो आप नहीं, ये रख दो, फिर इसमें डस्ट गिरेगी, डस्ट गिरेगी। हटिए हटिए हटिए, चलो हट जाओ साइड। मेरे पे लांछन लगाने से पहले ना सोचना, मेरी डिग्री फ्रॉड नहीं है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुझे डिग्री दे रहे हैं, देख लो, ये मैं हूँ, ये डिग्री, ये मेरा बल्ला नंबर है। ये कॉन्वोकेशन में, इधर ही पीछे कॉन्वोकेशन में मुझे ये डिग्री मिली है पीएचडी की। तो मेरी डिग्री में बात करने से पहले सोचना। तो जो कहते हैं ना हम यहाँ से पढ़े हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, वो पहले ये डॉक्टर रितु सिंह की डिग्री देख लें, ऐसे मत बोलना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री लेनी है तो ये करना पड़ेगा आप। ये डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और ये डॉक्टर रितु सिंह की पीएचडी पकोड़े की दुकान। जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी पकोड़ा, ये पकोड़ा सबको मिलेगा। मिला? आप सबने खाया ना ये पकोड़ा? कैसा लगा? दोबारा खाना है? यही है इस देश में। प्रधानमंत्री के लिए क्या संदेश है इस प्रदर्शन से? इस प्रदर्शन से वही तो बता रही हूँ, सोच के बोलना। अब जो बोलोगे, अब युवा बेवकूफ नहीं रहा, ना ही तो आपकी सुन के हम तालियां
घंटियां बजाएंगे। अब आपके जो डंके विदेश में बज रहे हैं, पहले जमीन पे देश के अंदर डंका बजाओ। जो आपने बड़ी बड़ी हवाइयां बातें करी हैं, पहले देश में युवा को रोजगार दो। हाँ, विश्वगुरु तो बनते हैं। हमारी थालियों से यूनिवर्सिटी के अंदर निवाले छीने आपने, उसकी भरपाई करो। जो आपके वाइस चांसलर ने पैसे ले लेके भर्तियां करी हैं, उसका जवाब दो। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे पास 25 लाख नहीं है ना भाई नौकरी लेने के लिए, और मैं लूंगी भी नहीं। और मैं एक महिला होने के नाते जो यहाँ समझौते करने पड़ रहे हैं वो मैं नहीं करूंगी भैया। सबसे ऊपर आत्म सम्मान, मान सम्मान, तो वो सब नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी लोगों की थाली से निवाला छीना, उन सबके लिए ये मुहिम है, उन सबके लिए ये आगाज है उस चीज का कि मोदी जी को जवाब, मोदी जी की भाषा में। मैडम बार-बार आप कर रही ये हैं। देखो पकौड़े चाहिए आपको, ये देखिए आपको किसने पैसे दिए, इतने छोटे हो आप? पापा ने पकौड़े लेने के 50 रुपए पापा ने पैसे दिए। ठीक है, मैं आपको देती हूँ, मैं आपको 100 रुपए के पकौड़े दूंगी। 100% भाई, बोलने की जरूरत है। बच्चे जो मेरे साथ है ना यूनिवर्सिटी के, वो ये बोलते हैं कि जितने पढ़े लिखे टीचर्स थे उनको निकाल दिया। जितने पढ़े लिखे जो युवा थे, जो अच्छा पढ़ा रहे थे, सिर्फ अपना कैडर भर दिया पैसे ले लेकर, बेईमानी कर कर अपना रिश्तेदार भर दिए। हाँ, प्रोफेसर का चार्ज क्या है? प्रोफेसर का चार्ज 25-30 से ऊपर। मेरे पास तो है नहीं भैया, हम तो गरीब के बच्चे हैं भैया। मैं नहीं दूंगी, तब भी मैं ईमानदार हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं मेहनत करके खाऊंगी, मैं नहीं दूंगी। मैं मोदी जी को दिखाऊंगी आपने हमारे लिए क्या दिन छोड़े हैं। मैं मोदी जी को दिखाऊंगी डंका कैसे बजता है। ये है विश्व गुरु, ये है न्यू इंडिया, ये है मेक इन इंडिया। ये दिखाने का टाइम आ चुका है। समाज को सिर्फ यही काम बचा है, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं देने को। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही बचा है। पिछड़े समाज के पास हमारे पास ना पैसा देने के लिए, गरीब मजदूरों के बच्चे, हम किसानों के, हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पास क्या अब SC/ST समाज जो है पकौड़े तलेगा? बिल्कुल, और क्या करेगा? नालियों में जा जाके सीवर में मर रहा है। पढ़े लिखे जो हम जैसे हैं उनके लिए पकौड़ा ऑप्शन है, यही है भाई, कुछ नहीं है। आपने प्रोफेसर के हाथ का पकौड़ा खाया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ जी, फिर आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। क्या लग रहा है, पढ़ी लिखी बेटी पकौड़े बेच रही है, इसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं या सरकार गलत कर रही है? अब जो तो अब सरकारी जाने, और जब कुछ नौकरी नहीं मिलेगी तो आदमी कुछ न कुछ करेगा ही अपने लिए। जिस तरह से डॉक्टर रितु पकौड़े तल रही हैं, लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार नहीं सुनी, अब पकौड़े तल रही हैं, अपनी डिग्रियां दिखा रही हैं, क्या लग रहा है कि अब सरकार सुनेगी? सरकार सुने या न सुने, लेकिन अपने गरीब को सुनना चाहिए कि हमारी पढ़ी लिखी बेटियां डॉक्टर का डिग्री लेकर के और नौकरी पा करके भी धक्का मार करके हटाया गया मनुवादियों के द्वारा। इस गरीब का आवाज गरीबों तक पहुंचना चाहिए कि उसकी बेटी पढ़ लिख करके नौकरी पा करके भी नौकरी से हटाई गई है। मनुवादियों के और मोदी के और अमित शाह के गुंडा ने इसको हटाया, इस लड़की को हटाया, इस गरीब को हटाया। आज गरीब रोड पर पकौड़ा ताल करके बेच रही है। यही मोदी का पकौड़ा तालने का वो है, यही नीति है जो गरीब का लड़की पढ़ लिख करके और पकौड़ा तालेगी। ये डॉक्टर रितु इतना आज 182-85 दिन हो गया, उतना दिन से नौकरी से हटी हुई है, धरना पे बैठी हुई है। अभी तक किसी को आवाज कान तक नहीं गया सरकार को कि हाँ इसके बारे में हम सोचें। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर रितु लगातार प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद अब पकौड़े तल रही हैं। उन तमाम बेरोजगारों के ऊपर ठप्पा लग चुका है, जिस तमाम तरह के ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके अब टफरी ठेले पे चाय पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। जो PhD किए हुए बच्चे हैं, प्रोफेसर हैं, वो पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।